बैंकिंग एग्ज़ाम में रीजनिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सिलेक्शन का गेम चेंजर है, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जहां स्मार्ट अप्रोच और सही प्रैक्टिस से आप बाकी कैंडिडेट से आगे निकल सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, बेसिक से लेकर मेंस लेवल तक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने रीजनिंग के मार्क्स दिखा देता हूं। जितने भी मेरे पास स्कोर कार्ड्स अवेलेबल थे, कुछ के नहीं हैं। सबसे पहले ये है मेरा आरआरबी क्लर्क प्री का, जिसमें मैंने 38 या 39 क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट किए थे। एक मैंने छोड़ दिया था मीनिंगफुल वर्ड वाला। यहाँ मेरे 36 मार्क्स बने हैं। ये है NICL असिस्टेंट प्री का, जिसमें 32.50 बने हैं। ये है IBPS क्लर्क प्री का, जिसमें 35 मैंने किए थे पूरे, 3 क्वेश्चन गलत हुए तो 31.25 हैं। ये है मेरा RRB PO प्री, है ना। रीजनिंग वहाँ बहुत इजी थी, मैंने एक फालतू सी गलती कर दी थी, इसलिए इसमें मुझे 27.75 मिले हैं। ये है मेरा IBPS क्लर्क मेंस, जिसमें 23.50 मेरे बने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने बैंकिंग एग्जाम रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको 4 पार्ट में यहाँ आपके सामने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ देखने मिलेगा अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, और 2 टॉपिक यहाँ पे और हैं, मीनिंगफुल वर्ड और वर्ड पेयर। उसके बाद सेकंड पार्ट में यहाँ मैंने पजल, सिटिंग अरेंजमेंट। थर्ड पार्ट में यहाँ मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी। फोर्थ पार्ट में मैंने यहाँ रखा है क्रिटिकल रीजनिंग। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्जाम की। देखिए, प्री एग्जाम में चाहे वो पीओ का प्री हो और चाहे वो क्लरिकल प्री हो, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना वहाँ पे होता है ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि पीओ के एग्जाम में ना आपको 18 से 25 नंबर तक की पजल देखने मिल जाती हैं, कई बार 5-5 पजल आती हैं। क्लर्क में आपको 15 से 20 नंबर का देखने मिल जाता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। और वहीं आपका मिसलेनियस आपको क्लरिकल एग्जाम में 15 नंबर तक का देखने मिल जाता है, और पीओ एग्जाम में अपन इसको पकड़ के चलो कि 10 से 12 नंबर का अपन को देखने मिलता है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी प्री एग्जाम, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे टाइप की होती है, फिर चाहे वो सर्कल वाली हो, चाहे फिर वो रेक्टेंगल वाली हो, फिर उसके बाद एक स्क्वायर वाली भी हो सकती है, फिर आपको कोई शेप अलग सा भी दे सकता है कि रोम्बस दे देता है, पेंटागन दे देता है। फिर उसके बाद आपको लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट देखने मिलते हैं, मंथ बेस्ड आपको पजल देखने मिलती है, डेजिग्नेशन बेस्ड आपको पजल इसमें देखने को मिलती है, और 1-2 टाइप की और होती हैं, वीक वाली आपको पजल इसमें देखने मिल जाती है। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबको सॉल्व करने की, देखिए रीजनिंग में सॉल्व करने का कोई बेसिक नहीं होता है। इसमें आपकी माइंड से डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, उससे आप पजल सॉल्व करते हैं। अगर आपको प्री में जो मुझे समझ में आता है कि अगर आपको वहाँ वीक बेस्ड पजल या फिर आपको डेजिग्नेशन और मंथ बेस्ड पजल दिखे, तो पहले आप इन तीनों पजल को टारगेट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी होती हैं इन कंपेरिजन ये वाली पजल से, सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, शेप और कोई भी लीनियर पजल से। ये जो 3 टाइप की हैं ये थोड़ी सी ईजी होती हैं। अब बात करें अगर अल्फान्यूमेरिक सीरीज की, देखिए तो ये आपको ज़्यादातर क्लरिकल प्री में देखने को मिल जाता है, 5 मार्क्स का आता है ये। कोडिंग डिकोडिंग आपको पीओ प्री में 5 नंबर की देखने मिल जाएगी, वो भी चाइनीज़ वाली। इनइक्वालिटी 3 नंबर की आती ही है। सिलॉग्स भी 3 मार्क्स का आता है। ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स। डायरेक्शन डिस्टेंस भी 3 मार्क्स का। ऑर्डर रैंकिंग 3 से 4 नंबर का पकड़ के चलिए। ये सारे एक साथ नहीं आते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर ये आ रहा है एक टॉपिक तो कितने मार्क्स का आता है। ऑन एन एवरेज है ये, जरूरी नहीं है कि इतने का ही आए। जो इसमें सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। देखिए, अगर आपने ब्लड रिलेशन आपने उठाया है, पीओ प्री में तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप आखिरी में उठाओ। क्लर्क प्री में तो आप पहले उठा भी सकते हो, क्योंकि बन जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन पीओ प्री में कई बार ये बहुत कंफ्यूजिंग आता है। फिर उसके बाद एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है सिलॉग्स क्लरिकल पेपर में बहुत ईजी आता है, पीओ पेपर में थोड़ा सा कई बार वो ओनली अ फ्यू वाले और कैन बी अ पॉसिबिलिटी वाले केस आ जाते हैं। इनइक्वालिटी सारा आंखों का खेल है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बनेगी। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत ईजी होती है, लिख के बस सॉल्व करना है। अल्फान्यूमेरिक में बस सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। डायरेक्शन डिस्टेंस में कुछ नहीं है, आपका चार्ट बनता है, उसके हिसाब से आंसर देना है। ऑर्डर रैंकिंग कई बार जब वेरिएबल वाला आता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है। अब प्री एग्जाम में आपको टारगेट करना चाहिए कि भाई क्लर्क में तो आप 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट करो, और पीओ में एनी हाउ 30 अटेम्प्ट करो आउट ऑफ 35, और ये अटेम्प्ट हो सकते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको कहाँ से और कैसे प्रैक्टिस करना है। एसबीआई के सारे पेपर्स में आपको क्लर्क मेंस में 50 क्वेश्चन देखने मिलेंगे और 60 मार्क्स के होंगे। और जो अपना IBPS पीओ और IBPS क्लर्क है, उसमें अब नए पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं कि 20 मार्क्स के, आप 20 क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स के, और 20 क्वेश्चन आते हैं आपके 60 मार्क्स के।
अब मेंस भी 3 मेन पार्ट में रहता है, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, सेकंड मिसलेनियस, थर्ड क्रिटिकल रीजनिंग। इसमें जो मिसलेनियस होता है ना, वो सारा कोडेड फॉर्म में आते हैं। प्री में अभी तक क्या होता था कि जैसे आपको ब्लड रिलेशन आया तो वो आपको सीधा लिख देगा कि ए इज फादर ऑफ बी। यहाँ ऐसा नहीं लिखेगा, यहाँ पे ऐसा लिख देगा कि ए स्टार बी मीन्स कि ए फादर है बी का। ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन देगा, फिर आपका क्वेश्चन कुछ और लिखा होगा, उस हिसाब से आपको बनाना होता है। और ये सिर्फ ब्लड रिलेशन में नहीं, सारे मिसलिनियस टॉपिक में होता है कि वो आपको कोडेड फॉर्म में देता है, चाहे फिर वो कोडेड इनइक्वालिटी हो, कोडेड सिलॉग्स हो, कोडेड क्लॉक हो और अलग अलग क्वेश्चन। फिर बात करें अगर पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की, देखिए मेंस में आप सारी पजल नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पजल टाइम टेकिंग होती हैं, यहाँ पजल टफ साइड में आती हैं, यहाँ पजल प्री जैसी नहीं होती हैं कि आप पूरी बना लेंगे ना। आपको यहाँ पे पजल का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सही पजल उठाना और उसको बनाना, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अगर मैंने ये सर्कल वाली उठाई है या मैंने कोई भी पजल ऐसे उठाई है तो मैं उसे कंप्लीट करूँगा एक टाइम फ्रेम में। ऐसा नहीं कि पता चला 40-45 मिनट टोटल मिल रहे हैं और 20 मिनट अपन ने यहाँ लगा दिए। तो मेंस एग्जाम में सबसे पहले मेरी सलाह ये रहेगी कि आप मिसलिनियस करो, उसके बाद आप पजल बनाओ, और फिर आता है एक कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है क्रिटिकल रीजनिंग। यहाँ पे आपको बहुत सारी टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, कॉज एंड इफेक्ट, उसके बाद फिर वो इन्फ्रेंस वाले होते हैं, फिर आपको इसमें कोर्स ऑफ एक्शन देखने मिलता है, डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स नहीं मिलेंगे, है ना, ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के आपको 5 से 6 तो नहीं, मैं आज के टाइम पे बोलूँ तो कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन हर मेंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये तो बात हो गई अपनी कि प्री एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, किसका कितना वेटेज होता है, मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, किसका कितना वेटेज होता है। अब बात आती है कि इन सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना कहाँ से है और कैसे करना है। सबसे पहली बात देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई पेड कोर्स ही लो, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे ऐसे टीचर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको पेड कोर्स नहीं लेना है तो आप संजय सर की प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल है उनका, उसमें उन्होंने वन वीडियो वाली और जो वन वीडियो वन टॉपिक वाली जो सीरीज़ है उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको पेड जाना है तो आप पेड में संजय सर या फिर अंकुश सर के साथ में जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर बात करें अगर पीडीएफ से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो गाइडली, उसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं कि अगर आपको टेस्ट लगाने हो, कि टॉपिक टेस्ट लगाना है, तो आप टेक्स्ट बुक और गाइडली, बस ये दो, जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको यहाँ से पढ़ना है। फिर बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की, तो क्रिटिकल रीजनिंग मैं कहूँगा कि आप बुक से पढ़ के देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग रीडिंग से ज़्यादा अच्छे से होती है। तो इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड डालेंगे तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा कि अभी तो मेरे से पजल बनती नहीं है तो पहले मैं मिसलिनियस कर लेता हूँ। नहीं, आपको डे 1 से पजल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। मिसलिनियस आप 10 से 15 दिन में ख़त्म कर दोगे, लेकिन आपको पजल प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी मैंने सारे टॉपिक्स बताए थे, पजल के टाइप्स बताए थे, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको वो सारी प्रैक्टिस करनी है। जब एक बार गो थ्रू कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो फिर उसके बाद आप टॉपिक टेस्ट लगाओ, है ना, ये दोनों मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिए। जब ये आपका मिसलिनियस हो जाए, पजल हो जाए, आखिरी में फिर आप क्रिटिकल रीजनिंग में आना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है और ये बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, रिसोर्सेज उतने अच्छे यहाँ पे हैं नहीं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं 110% रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।